मेंटेनेंस लेकर भी वाइफ मेंटेनेंस आपसे ले नहीं सकती है, क्योंकि एक ऐसा छुपा हुआ प्रोविजन है 125 सीआरपीसी में स्पेशली कि एंट्री मेंटेनेंस जो है उसको पूरी तरह से ब्लॉक करता है वो। और ये ऐसे ऑप्शन के लिए 125 सीआरपीसी पूरी तरह से एम्पावर्ड है। अब ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे आप सोचते हैं कि पत्नी है उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। 125 सीआरपीसी की अवधारणा इसकी बात नहीं करती है। 125 सीआरपीसी तथ्यों को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए बकायदा कोर्ट पर भी दबाव रखती है। आपके केसेस में होता क्या है कि यही चीज आपको नहीं बताई जाती और एक कहावत सुना दी जाती है आपको आपके केसेस में। और वो कहावत ही सुना दी जाती है कि देखो एक बात ध्यान रखो, आपकी पत्नी है, पैसा दिया है तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और इस सच्चाई को कोई नहीं बताता है कि 125 सीआरपीसी अपने आप में एक सशक्त केस है, जो वाकई में निग्लेक्टर और रिफ्यूजल पे जो पत्नी रहती है उसके अनेबल होने पर उसको मेंटेनेंस दिलाए। हर किसी महिला को पत्नी होने के कारण से मेंटेनेंस नहीं दिला सकता है। आज का ये वीडियो आपको इसी प्रबल दावेदारी के लिए कोर्ट के अंदर तैयारी करने के एक बहुत अच्छे टूल के रूप में काम आए। इसके अंदर एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है जिसको आपको समझना चाहिए। जजमेंट ये आया था 2024 के अंदर, मगर आज भी ये उतना ही रेलेवेंट है, उतना ही इफेक्टिव है जितना ये अपने आने से पहले था, क्योंकि इस कानून के इंटरप्रिटेशन के ऊपर कभी भी किसी ने सही तरीके से बात ही नहीं की और इस जजमेंट में इसको खुलकर बताया गया है। सबसे जरूरी बात पहले ये समझ लीजिए कि इंटरिम मेंटेनेंस जो है वो एक आवश्यकता की पूर्ति है। एक ऐसी पोजीशन पर जब पत्नी जो है एक बड़े डैमेज और लॉस की तरफ जा रही होती है, उस डैमेज और लॉस से बचाने के लिए उसको पूरी तरह से कोर्ट सपोर्ट करती है। क्योंकि अगर उस लॉस की भरपाई नहीं हुई या उस नुकसान की भरपाई नहीं हुई, तो चाहे बाद में मेंटेनेंस के ऑर्डर जो फाइनल मेंटेनेंस के ऑर्डर है वो कोर्ट अगर कर भी दे, तो वो नुकसान जो है उसका कंपेंसेशन कोर्ट उसको नहीं दिलवा पाएगी। इसलिए इंटरिम मेंटेनेंस इस तरह से दिया गया। इंटरिम का मतलब यह एक तरीके से तुरंत फौरी राहत, परिस्थितियों को देखते हुए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि अगर तुरंत राहत नहीं मिली तो इस इंसान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पर इसका जो मैनिपुलेशन किया गया इंटरप्रिटेशन को सही तरीके से नहीं बनाने के लिए, उस मैनिपुलेशन के अंदर पत्नी है तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा का आधार ले लिया गया, जबकि पत्नी है तो मेंटेनेंस देने का आधार बिल्कुल भी जायज नहीं है। यही जजमेंट बताता है। कैसे? ये जजमेंट ऐसे बताता है कि ये कहते हैं कि इसके अंदर जो 125 सीआरपीसी वो 2001 के अंदर, पहले हम हिस्ट्री समझेंगे फिर आपको मैं पूरी डिटेल समझाता हूँ। 2001 के अंदर इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था। उस अमेंडमेंट से पहले भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि इंटरिम देना जरूरी है, और उसके बाद भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यहां तक कि हाई कोर्ट इसके अंदर और आगे जाके समझाती है कि एड इंटरिम का डायरेक्ट कोई प्रोविजन नहीं है, तो एड इंटरिम भी दिया जाना कोई इतना जरूरी नहीं है। यानी इंटरिम मेंटेनेंस दिया जाना जब तक जरूरी नहीं है जब तक की जरूरत ही नहीं है। अभी जरूरत क्या होती है? जरूरत ये होती है कि देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि कोई ग्रेव लॉस हो रहा हो जिसकी वजह से असल में सामने वाले को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसको अगर कोर्ट ने लेटर ऑन ऑर्डर भी किया और उसकी पूरी बात भी समझ ली, तो उसका फायदा उस वक्त मिल जाए जिस वक्त उसको जरूरत है, जिस वक्त वो कोर्ट में आई है, तब तो ठीक है। पर अगर वो लेटर ऑन मिलता है तो फिर वो लॉस पूरा नहीं हो सकता है। तो जरूरत के वक्त दिए जाने वाला जो मेंटेनेंस है वो इंटरिम मेंटेनेंस है। अब ये जरूरत कैसे दिखेगी, ये बात जरूरी है समझना। ये जरूरत जो है वो असल में तथ्यों के सबूतों के आधार पर ऐसी परिस्थितियों पर दिखेगी। अब ये बात सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उस महिला के लिए जो असल में मेंटेनेंस की दावेदारी अपनी कोर्ट में पेश कर रही है। वो मेंटेनेंस उसे चाहिए, मगर उससे पहले उसे कोर्ट में आके उन तथ्यों के बारे में बताना पड़ेगा और उससे उत्पन्न परिस्थितियों के बारे में बताना पड़ेगा। यानी पूरी बात कहां के टिक गई? एविडेंस पे। जब तक वो एविडेंस नहीं दे रही है तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। 15,000 रुपए का मेंटेनेंस लगा था इसमें पत्नी का, और जब 15,000 रुपए जब पत्नी को देने की कोशिश कर रहे थे माननीय ट्रायल कोर्ट, तब ऐसी स्थिति में पति जो है उस केस के ऑर्डर के खिलाफ जो है हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट जाने के बाद वहां पर यह बात खुलकर सामने आ गई कि पत्नी ने ऐसी किसी परिस्थिति की बात नहीं की और दावेदारी पेश कर रही है इंटरिम की। माननीय हाई कोर्ट ने उसका इंटरिम मेंटेनेंस खारिज कर दिया, और जब खारिज किया तो उससे उसको बकायदा ये बात भी दी गई कि हम सहानुभूतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे मेंटेनेंस बांटने नहीं बैठे। आप किसी के खिलाफ इंटेंशन ऑफ रिग्रेशन के मूड में आए हैं, उसको एक्सटॉर्ट करने के लिए आए हैं, उस
इंसान के साथ कोई ना कोई ऐसा भेदभाव आप करना चाह रहे हैं जो कि ये कानून अलाउ नहीं करता है। जो पति के खिलाफ आप करना चाहती हैं, उसके लिए अलाउ नहीं करता है। आपके पास अगर ऐसे सबूत हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं, तो आप इंटीरिम मेंटेनेंस की दावेदारी पेश कीजिए। और अगर आपके पास नहीं है, जो कि पत्नी नहीं बता पा रही थी, तो अगर आपके पास नहीं है, तो हम आपको इंटीरिम मेंटेनेंस नहीं देते। जो भी ट्रायल कोर्ट ने इसके अंदर ऑर्डर्स किए हैं, उनको नहीं मानते और उसे खारिज करते हैं और पति के पक्ष में इसका फैसला कर दिया गया। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि अक्सर इस तरह की न्यूज क्रिएट की जाती है जिसपे टाइटल लिखा जाता है एक्स पार्टी की वजह से मेंटेनेंस कैंसिल किया गया। असल में एक्स पार्टी करना ही इंटरिम मेंटेनेंस की खासियत रही है। आप कोर्ट में उपस्थित हैं और आपके सामने ही आपको एक्स पार्टी करते हुए एक तरफा मेंटेनेंस किया जाता है, क्योंकि इंटरिम में वैसे अगर आपको नहीं सुना जाएगा तभी मेंटेनेंस करने का एक राइट है, पर एक्स पार्टी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप मान लीजिए बाद में भी कोर्ट में जाते हैं, आप कोर्ट में थे या नहीं थे, उपस्थित नहीं थे और बाद में जाकर आप उस एक्स पार्टी को खुलवाना चाहते हैं, तो ना केवल खुलेगा बल्कि पत्नी का मेंटेनेंस भी रुकेगा। यानी इंटरिम मेंटेनेंस एक कोई स्थापित व्यवस्था नहीं है, एक बहुत दूर की रेमेडी है जिसको सबसे प्राइमरी रेमेडी बना दिया गया है प्रैक्टिस के अंदर। ये गलत तरीका है दोस्तों, इसीलिए हम आपको एजुकेटेड करने के लिए तो इतना जोर देते हैं। इसी के लिए हम आपको चाहेंगे कि आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करें और उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, क्योंकि हम बहुत डीप और समझा कर चीजों को लेकर आते हैं। आप वीडियो में भी समझते होंगे और इससे ज्यादा डीप लेके जाते हैं हम अपने कोर्सेज में। आपके नॉलेज के एनहांसमेंट से आपको रिजल्ट्स आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और जब ये रिजल्ट्स आते हैं तो इनमें असल में आपका खुद का भरपूर योगदान होता है, क्योंकि उस वक्त तक आपको कानून की एक बेहतरीन समझ हो चुकी होती है, चाहे अपना केस खुद लड़ रहे हो या अपने किसी वकील से लड़वा रहे हो। पर अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि वो लोग जो असल में नहीं समझ पा रहे हैं, उनका बेचारापन झलक जाता है कोर्ट के अंदर, और जो नहीं समझ पा रहा है उसका फायदा भी उठाया जाता है। कोर्सेज आपको एम्पावर्ड करते हैं, जैसे हमारे कोर्स होल्डर्स हैं, स्ट्रांग हैं, अपने केसेस को मजबूती से लड़ पा रहे हैं, डर और खौफ में नहीं रहते, अपनी जिंदगी सुचारू रूप से जी रहे हैं। अगर आप भी ऐसी अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं और इतना खुश रह के अपने केसेस को डील करना चाहते हैं, तो ये कोर्सेज आपके लिए बेहतरीन उपलब्धि के रूप में रहेंगे। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट legallegalarject.com पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप इस वक्त अगर किसी कानूनी समस्या में और समाधान चाहते हैं, तो फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जाके वेबसाइट का एड्रेस ले लीजिए या डायरेक्ट यहाँ से वेबसाइट का एड्रेस ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम वेबसाइट का एड्रेस छोड़ रहे हैं, तो वहां से आप जजमेंट के साथ अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ अगली बात पे। देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है, असल में लोग यहाँ गड़बड़ करते हैं। आप जब एक्स पार्टी ऑर्डर्स होते हैं तो आपको लगता है कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आ गया है। असल में वो चैलेंज करने वाली चीज है, यानी इंटरिम हमेशा चैलेंज करने वाली चीज रही है। पर असल में इसकी प्रैक्टिस इतनी कॉम्प्लिकेटेड और कंजर्वेटिव कर दी गई है कि इसके अंदर आपको कहीं से भी खुलकर ये नहीं लगता है, आपको लगता है कोर्ट का ऑर्डर है, जबकि कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ ये है कि हाँ दिया जाए। मगर आप कहते हैं मेरे सामने एविडेंस नहीं आए, मगर आप कहते हैं कि मेरे को मौका नहीं दिया गया सुनने का। मगर आप देखिए, मैं आपको थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। आपने कई बार सुना होगा कि सेक्शन 9 की डिग्री हो गई, पत्नी उसके खिलाफ चली गई कोर्ट में और मेरे सुने बगैर सेक्शन 9 की डिग्री हो गई, तो दोबारा आगे वो केस को लड़ती है। डाइवोर्स की डिग्री हो गई, पत्नी जाके अपील कर देती है, मुझे सुना नहीं गया, मेरे बगैर एक्स पार्टी डिग्री कर दी गई, दोबारा उसको सुना जाता है, उसके पक्ष में वो चीज खुल जाती है। तो इसी तरह से एक्स पार्टी का ऑर्डर भी आराम से आप खुलवा सकते हैं। अगर आप नहीं समझते हैं एक्स पार्टी या एक तरफा जो जजमेंट हो जाता है, जिसके अंदर आप कई बार कहते हैं हमें तो इंटरिम में सुना ही नहीं गया, जबकि असल में इंटरिम में सुना जाना ज्यादा जरूरी था, मगर इसके अंदर जबरदस्ती एक प्रैक्टिस डाल दी गई कि हम एक्स पार्टी ऑर्डर कर देते हैं, एक तरफा कार्रवाई कर देते हैं। इसलिए आपको यहां पर दावेदारी मजबूत करनी पड़ेगी। आपका एंट्री ना केवल खारिज होगा बल्कि आपको रिलीफ भी मिलेगा और उससे आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है आगे मेंटेनेंस के केस को लड़ने का, और उस वक्त आप बिना मेंटेनेंस भी केस के आप बाहर आ सकते हैं दिए हुए, यानी मेंटेनेंस नहीं देना है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।